इस व्रत कथा को सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इसलिए रुक जाइए और योगिनी एकादशी की ये व्रत कथा आप अपने घर पर जरूर से जरूर लगाइए, फुल वॉल्यूम में लगाइए, क्योंकि ये एकादशी आषाढ़ मास में पड़ने वाली एक ऐसी एकादशी है जहां पे स्वयं हरि विष्णु कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना आदमी को खुद ब खुद हरि विष्णु के समक्ष लेकर जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तो इस कथा मात्र सुनने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इसलिए एक दिन पहले ही इस कथा को श्रवण करिए और इसे सेव कर लीजिए, ताकि आप कल के दिन या परसों के दिन, एकादशी जो है वो कल 8:30 बजे सुबह से लग रही है, लेकिन हम 11 तारीख को ही एकादशी का व्रत पालन करेंगे। व्रत पालन करने के बाद 12 तारीख को उसका पालन होगा, तो इसीलिए 11 तारीख को आप सभी को एकादशी का व्रत करना है और इस कथा को कल और परसों 2 दिन सुन लेना है। वीडियो को सेव करिए और आगे बढ़ाइए। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखना है। तो आषाढ़ मास से पड़ने वाली ये योगिनी एकादशी की व्रत कथा बहुत ही पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी थी। अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण की कही हुई कुछ कथा सुनाता हूँ और यहाँ पर ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करने से पहले आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सामने एक गंगा जल का पात्र रखिए, उसमें थोड़ी सी तुलसी रख दीजिए और अपने समक्ष अगर लड्डू गोपाल जी है या फिर विष्णु जी की प्रतिमा है सामने रखिए और वहां पर चंदन घिसते हुए इस कथा का श्रवण करें। इस कथा को लगा दीजिए और चंदन घिसिए और फिर उस चंदन में थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी को भी उससे रगड़ दीजिए उस चंदन के पाटे में, और रगड़ कर ये जो हरी तिलक बन जाएगा, इससे आप अपने गोपाल को, अपने कृष्ण जी को और खुद भी जरूर लगाइए। तो क्या होता है, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए इस कथा को। कुबेर नाम का एक राजा था। अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव जी का भक्त था। उनका हेममाला नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गया तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आई। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यह बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हो गया और डर से कांप रहा था वो, और उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों की देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर जी के इस श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा तो उनकी बुद्धि मलिन न हुई और उसके पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंचे। वहां ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्म की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिसे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर के अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर जी को दे दिया करता था। एक दिन पत्नी रमन के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं हुआ
और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका मैं। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। इसीलिए तेरे उद्धार में यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। अतः इस कथा को सुनने वाली व्यक्ति और सुनाने वाली व्यक्ति दोनों को ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। तो क्यों इसे मिस करना, स्टोरी को सुनिए और दूसरों को भी शेयर करें। इसी व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो बोलो जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, योगिनी एकादशी की जय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सेव करके 2 दिन इस कथा को जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी सुनाइएगा। अपने मोबाइल पर चलाइए, अपने इस टीवी पर चलाइए, कहीं पर भी चलाकर आपको जिस प्रोसेस से मैंने कहा है उस हरी चंदन को आप गोपाल जी को लगाए, वो तो प्रसन्न होंगी। खुद भी लगाइए, सारे रोगों से, पापों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है, मेरी कथाएं आपको अच्छी लगती है। वीडियो में जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि, धन्यवाद।